वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं शिक्षण योजना भाषा के बारे में कि हम कक्षा 6 का हिंदी का टीचिंग प्लान हम कैसे बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के अनुसार यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है, जिसमें हमारे यहाँ पर 4 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम है हमारा दिनांक का, सेकेंड है हमारा कक्षा का, थर्ड है हमारा विषय का और फोर्थ है हमारा समय का। देखिए, फर्स्ट कॉलम जो हमारा है, इसमें हमने लिखा है दिनांक के नीचे दिनांक और कक्षा के नीचे हमने कक्षा लिख दिया है और विषय के नीचे हमने हिंदी लिख दिया है, क्योंकि हिंदी का टीचिंग प्लान है ये। और हमारा जो अनुमानित समय है वो 35 से 40 मिनट का हमने यहाँ पर लिखा है। अब देखिए, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है लर्निंग आउटकम। यहाँ पर हम लर्निंग आउटकम का चयन करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो लर्निंग आउटकम लिया है वो है बच्चे अपनी माँ के बारे में अपने विचार अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं। दूसरा हमारा यहाँ पर पॉइंट है प्रकरण। देखिए, प्रकरण में हम क्या लिखते हैं, जो हमारा लर्निंग आउटकम है वो कौन से पार्ट से लिया गया है। तो ये जो हमारा पार्ट है वो है मेरी माँ। तो यहाँ पर हमने प्रकरण में लिख दिया है मेरी माँ। तो अब हमारा देखिए तीसरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सीखने सिखाने की सामग्री। देखिए, सीखने सिखाने में जिस जिस सामग्री का हम उपयोग करेंगे तो वो हम क्या क्या लिखेंगे यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर लिखा हमने माँ का चित्र और पाठ्य पुस्तक। और इसी तरह से हमारा इससे अगला है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। देखिए, इस पॉइंट में भी एक टेबल बनाते हैं और जो टेबल होती है उसमें भी 4 कॉलम होते हैं। पहला हमारा क्रम संख्या का होता है, दूसरा हमारा है चरण, और उससे आगे हमारा समय है, और उससे आगे है आकलन के तरीके। तो देखिए, जो हमारा पहला है क्रम संख्या, उसमें हमने क्या लिखा है, क्रम संख्या लिख दी है, और चरण के नीचे हमने शिक्षण की शुरुआत में हमने पहला चरण लिख दिया है। शिक्षण की शुरुआत का जो अनुमानित समय है वो है हमारा 5 मिनट का, और इसके आकलन का जो तरीका है वह है प्रतिक्रिया एवं सहभागिता देखकर। देखिए, शिक्षण की शुरुआत में हम क्या क्या लिखेंगे, हमने यहाँ पर लिखा है घर में अक्सर खाना कौन बनाता है, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, बच्चों से हमें सबसे पहले किस पर चर्चा करनी है, हमें चर्चा करनी है कि घर में अक्सर खाना कौन बनाता है। और इसी के साथ साथ हमें बच्चों से कुछ प्रश्न भी करने हैं। जैसा पहला प्रश्न हमने लिखा है यहाँ पर कि आपकी माताजी कौन कौन से कार्य करती हैं। जब हम इनसे बच्चों से शुरुआत करेंगे तो बच्चे हमसे जुड़ने लगेंगे और हमें जो बच्चों का लर्निंग आउटकम है उस पर पूर्व ज्ञान की जानकारी हमें हो जाएगी। अब इसी तरह से हम बच्चों से दूसरा प्रश्न करेंगे, आप अपनी माता जी के कौन से कार्यों में उनकी मदद करते हो। तो यहाँ पर बच्चे जो है अलग अलग अपनी बातें बताएंगे कि हम ये करते हैं, हम ये करते हैं। तो उस पर जो है बच्चे आपसे जुड़ जाएंगे और हमें उनके लर्निंग आउटकम के संबंध में पूर्ण ज्ञान की जानकारी भी हो जाएगी। अब इससे आगे हमारा चरण है शिक्षण के दौरान। देखिए, शिक्षण के दौरान जो हमारा चरण है, इसमें हम क्या करेंगे, शिक्षक बच्चों से कहेंगे आपको अपनी माँ की जो बात सबसे अच्छी लगती है उसको सभी बच्चे अलग अलग एक कॉपी के पेपर पर नोट करेंगे। शिक्षक बच्चों से बारी बारी से जो बच्चों ने लिखा है उसको पढ़ने को कहते हैं और उसका कारण भी पूछते हैं। शिक्षक पाठ का वाचन करते हैं और पाठ की व्याख्या करते हैं। बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांटकर एक समूह में एक बच्चे को माँ का रोल और उसी समूह के शेष बच्चों को पुत्र पुत्रियों का रोल प्ले करने को कहते हैं। ये एक गतिविधि हम बच्चों से कराएंगे। अब देखिए, इससे आगे हमारा शिक्षण के बाद में। शिक्षण के बाद में देखिए हम क्या करते हैं, माँ की अच्छाइयों की चर्चा करने के बाद निम्न प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। घर की माताएं पढ़ी लिखी हों तो घर को स्वर्ग कैसे बना सकती हैं, एक तो ये प्रश्न है, इस पर चर्चा करेंगे। और बिस्मिल की माँ का विवाह किस आयु में हुआ था, इस पर हम बच्चों के साथ में चर्चा करेंगे। और बिस्मिल की माँ ने पढ़ना लिखना कैसे सीखा, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस पाठ में आपको किन किन बातों ने प्रभावित किया और क्यों, ये भी बच्चों से हम प्रश्न करेंगे। तो इस तरह से इन प्रश्नों पर हम बच्चों से चर्चा करते हैं। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आ जाता है हमारा 5वां, प्रदत्त कार्य, गृह कार्य, असाइनमेंट। देखिए, इसमें जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो बच्चों को घर से कार्य करने के लिए देते हैं वो हम इसमें लिखते हैं। तो इसमें हमने लिखा है कि निम्न 4 प्रश्नों के उत्तर घर से लिखकर लाने को कहेंगे। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, माँ की सबसे अच्छी बात क्या लगती है। बच्चे इस पर अपना आंसर लिख कर लाएंगे। और घर का सारा काम कौन करता है, इसका प्रश्न का उत्तर लिख कर लाएंगे। किसी एक स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिखिए, इसका प्रश्न का उत्तर लिख कर लाएंगे। और बिस्मिल जी को किस जेल में फांसी हुई, इसका आंसर बच्चे लिख कर लाएंगे। अब देखिए, इससे नेक्स्ट हमारा पॉइंट है शिक्षक की आगामी योजना। देखिए, इसमें हम क्या लिखते हैं कि जो शिक्षक की
अगली योजना होती है उसमें हम इसके बारे में लिखते हैं, कक्षा शिक्षा में आकलन व फीडबैक के दौरान आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखकर कार्य योजना का निर्माण करेंगे और कार्य योजना का क्रियान्वयन हम किस तरह से करेंगे इसके ऊपर हम शिक्षक की आगामी योजना में लिखते हैं। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की और वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचती रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।